स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास थर्ड। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 6 यानी कि कुकिंग फूड हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें आपको मैं एक वीडियो दिखा चुकी हूँ और उसके न्यू वर्ड्स बता दिए थे आपको। आज बारी है पेज नंबर 31 की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड है आपके लिए, FUELS, फ्यूल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईंधन। ईंधन यानी वो चीज़ जिस पे हम अपना खाना पकाते हैं या जिससे आग लगती है। ये ध्यान रख लीजिए, जिससे आग लगती है और उस आग पे हम खाना पका सकते हैं, कोई भी चीज़ पका सकते हैं, तो वो होते हैं फ्यूल्स। तो चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज्ड, यानी अलग अलग तरह के फ्यूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है फायरवुड, यानी जलाने की लकड़ी। ये तो आप सब ने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा ही होगा। इट इज़ कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल इन द विलेज इन मड स्टोव्स चूल्हास, यानी मिट्टी के चूल्हे में। यानी आपने कभी देखा होगा, शायद आपके घरों में भी होगा किसी के, या किसी के ननियाल में देखा होगा, या कहीं और आपने देखा होगा। ये इस टाइप का चूल्हा होता है जिसमें ऐसे लकड़ी डालते हैं और फिर यहाँ से आग बाहर आती है और ऊपर पतीला रख के फिर इसमें खाना बनाते हैं। तो इस चूल्हे में क्या काम आती है? फायर वुड, यानी लकड़ियाँ। और ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? विलेजेस, यानी गाँवों में, क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ अवेलेबल होती है। कैरोसिन, सेकंड है कैरोसिन। दिस इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड इज़ यूज्ड इन कैरोसिन स्टोव्स। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फ्लेम। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो पेट्रोल के साथ ही सी के नीचे से निकलता है, और ये भी यूज़ होता है केरोसिन स्टोव में, और इससे एक स्ट्रॉन्ग फ्लेम निकलती है, यानी अच्छी वाली आग निकलती है जिस पे हम खाना पका सकते हैं। नंबर 3, कोल, कोयला। कोयला का नाम सबने सुना होगा, जिससे हम सिगड़ी लगाते हैं, दाल बाटी बनाते हैं, तब भी उस पर यूज़ करते हैं ना, तो वो होता है कोल यानी कोयला। दिस इज़ द फ्यूल द बर्न्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इज बर्न्ट इन स्टोव्स मेड ऑफ आयरन, यानी अंगीठी, जिसको हम सिगड़ी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल। सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया यही फ्यूल है, वो है कोल यानी कोयला, जो सिगड़ी में यानी अंगीठी में यूज़ किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। और ये कैसे बनता है? एक होता, ये कोयल से होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। आप बड़े होके जब अगली वाली क्लासों में जाओगे तब ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में। अब आगे देखिए, चारकोल। दिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ होता है, एंड इज़ यूज्ड इन आयरन स्टोव, या फिर आयरन स्टोव भी होता है इसका, लकड़ी का भी होता है और आयरन यानी लोहे का भी होता है। एंड तंदूर, यानी अंगीठी भी बोलते हैं, या फिर तंदूर भी इसका होता है। आपने कहीं शादी पार्टी में तंदूरी रोटी तो नाम सुना ही होगा, तंदूरी रोटी कहीं ना कहीं खाई भी होगी, तो वो जिस पे सेकते हैं वो होते हैं चारकोल। अब देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG, जो आजकल सबके घरों में अवेलेबल है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो सबके घरों में यूज़ होता है। गैस सिलेंडर्स रेड कलर के देखे हैं ना, रेड भी होते हैं, ब्लू होते हैं, येलो होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेंजर होते हैं, है ना। जैसे कि HP गैस, भारत गैस, अलग अलग आता है ना, तो वो सारे के सारे उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिस इज़ अ फ्यूल सप्लाइड इन सिलेंडर्स, और इनको सिलेंडर्स में डाल के एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि आजकल सबके घरों में है ये। अब है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? आप ही देखिए, जहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, जहाँ पे आप TV ऑन करते हो, जहाँ से फ़ैन ऑन करते हो, क्या वहाँ पे खाना बन सकता है? चलिए देखिए, आपको भी पता होगा लेकिन याद नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिक गैजेट्स लाइक टोस्टर, ओवन एंड माइक्रोवेव ओवन। हाँ, तो भी याद आ गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट वहाँ यूज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स, जैसे टोस्ट बनाने का आता है, ओवन और माइक्रोवेव ओवन, और भी इसमें जो लिखा हुआ नहीं वो बता दूँ मैं आपको। रोटी मेकर आता है एक, और एक लाइट वाली अंगीठी भी आती है, सिगड़ी आती है ना, और ग्राइंडर आता है, मिक्सर, जिसमें हम मिक्स करते हैं, पीसते हैं चीज़ों को। तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली तो है। अब देखिए, कुकिंग मेक्स फूड टेंडर, टेस्टी
एंड ईजी टू डाइजेस्ट। और कुकिंग से खाना बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट और ईजी टू डाइजेस्ट यानी जल्दी से जल्दी पचने वाला बनता है, और इसीलिए कुकिंग ज़रूरी है। कच्चा खाना से ज़्यादा बेटर है कुकिंग। वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कच्चे खाने के जो लायक है वो खा सकते हैं। इट ऑल्सो किल्स वेरी स्मॉल हार्मफुल लिविंग थिंग्स कॉल्ड जम्स दैट मे बी प्रेजेंट इन फूड। और खाने को कुक करने से, उसको पकाने से एक और फ़ायदा होता है कि इसमें जो बहुत छोटे छोटे जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले जम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही हमारे खाने में छिपे होते हैं। फूड इज़ कुकड इन डिफरेंट वेज। अब चलो यहाँ बात हो रही है खाना पकना, तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि खाना पकाया जाता है ताकि वो टेस्टी हो, इजी खाने में हो, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाए, बहुत कुछ। लेकिन वो होता कैसे हैं, अब उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो चलिए देखिए, बॉइलिंग, खाना पकाने के टाइप्स, उसमें है बॉइलिंग यानी उबालना। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, बुलबुले निकल रहे ऊपर से, जैसे दूध भी उबलता है, दाल उबलती है, कड़ी उबलती है, पानी उबलता है, बिल्कुल वैसे। व्हेन सॉलिड फूड इज हीटेड इन वाटर, बबल्स ऑफ हॉट एयर मूव फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस। जब किसी भी चीज़ को, जो सख्त चीज़ होती है, उसको पानी में डाल दिया जाता है और उसको पकाया जाता है बहुत देर तक, तो उसके बॉटम से लेके सरफेस तक यानी नीचे पैंदे से लेके जहाँ आग होती है वहाँ से ऊपर तक बुलबुले उठते हैं। दिस इज़ बॉइलिंग एंड इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। और इससे बॉयल भी होता है खाना और अंदर जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। लिक्विड लाइक मिल्क आर बॉइल्ड विदाउट वाटर। और लिक्विड जैसे कि घी, तेल, दूध, इन सबको बिना पानी के ही उबाला जाता है, मतलब इसमें पानी डाल के उबाला नहीं जाता। अब है स्टीमिंग। स्टीमिंग यानी भाप लेना। आपको ज़ुकाम वगैरह होता है तो आपकी मम्मी बोलती है ना कि ऊपर टॉवल डाल दो और थोड़ी सी गरम गरम भाप ले लो, या आपने टीवी में भी देखा होगा कहीं ना कहीं भाप लेते हुए किसी को। गरम गरम स्टीम होती है ना, उसको लेना होता है स्टीमिंग। द फूड इज़ कुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वाटर ओवर द हीट। यानी जो ये हीट है, जो ये आग है, इसके ऊपर पानी, और पानी के ऊपर जो भाप है, जो उसके अंदर से जो स्टीम निकल रही है, उसके ऊपर जो खाना पकता है उसकी बात हो रही है। जैसे इडलीज, ढोकला, खांडवी, चावल, राइस है ना, एंड मोमोज आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। और ये सब स्टीमिंग से ही पकने वाली चीज़ें हैं, याद रखिएगा। अब है फ्राइंग यानी तलना। अब ये तो सबको पता होगा, लेकिन फ्राइंग पता नहीं होगा, तलना तो सबको पता है, राइट। जैसे गुजिया, पूरी, समोसा, कचौरी, क्या करते हैं इनको, पहले तो ऑयल को पूरा अच्छे से गर्म करते हैं और फिर उसके अंदर इन चीज़ों को डालते हैं और ये तेल में जाके अच्छे से पक जाती हैं, और उससे क्या होता है, खाना अच्छे से पक भी जाता है और टेस्टी भी हो जाता है। और फ्राइंग देखो, इसके भी पढ़ते हैं। फूड इज़ कुक्ड बाय फ्राइंग इट इन ऑयल। यानी ऑयल में किसी चीज़ को पकाना होता है फ्राइंग। फ्राइंग इज़ अ क्विक मेथड ऑफ कुकिंग। और ये बहुत ही फास्ट मेथड होता है पकाने का, यानी इसमें खाना जल्दी से पक जाता है। फ्राइड फूड्स आर वेरी टेस्टी बट नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। जो फ्राइड फूड होते हैं यानी जो तली हुई चीज़ें होती हैं वो टेस्टी तो बहुत होती है, स्टीमिंग से भी ज़्यादा टेस्टी, बॉयल से भी ज़्यादा टेस्टी, लेकिन ईजी नहीं होती वो डाइजेस्ट में, यानी जल्दी पचती नहीं है, बहुत टाइम लगता है उनको पचने में। पूरीज, पकौड़ा, समोसा, फ्रेंच फ्राइज ETC आर द फ्राइड फूड्स। यानी जो तेल में डाल के उनको तल के बाहर निकालते हैं वो होते हैं फ्राइड फूड्स, जो डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होते लेकिन टेस्टी बहुत होते हैं। तो चलिए, आज का आपका इतना ही, इस चैप्टर का पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया हमारा। और आज का होमवर्क देखिए। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 इज सेइंग, ये आपको इसके लास्ट पार्ट में आपको मैंने न्यू वर्ड्स दिए थे, आपको शायद पता होगा या फिर पता नहीं भी है तो देखिएगा नोटबुक में। उसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे आ गया, उसके नीचे जगह बची है तो उसके नीचे से ही आप इसको सेम ऐसे लिखिएगा, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 और इनके आंसर्स। और ऊपर डेट लगा दीजिएगा, जिस दिन भी आपको ये वीडियो अवेलेबल होता है। मैंने उस दिन की डेट लगाई जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया है। वाई डू वी कुक फूड, हम खाना क्यों पकाते हैं। तो वी कुक फूड टू इम्प्रूव द टेस्ट एंड अरोमा ऑफ फूड। यानी हम उसकी न्यूट्रिएंट्स और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए खाने को पकाते हैं। हाउ इज़ बेकिंग डन, यानी बेकिंग कैसे होते हैं, खाना को सेकते कैसे हैं। बेक यानी सेकना, तो बेकिंग इज़ डन ऑन ड्राई हीट।
यानी सूखी गर्मी, सूखे गर्म में ऐसी मतलब ऐसी गर्मी जो सूखी हो, जिसमें पानी का लेवल बिल्कुल ना हो, वो होता है बेकिंग। नॉर्मली इन ओवन, यानी या तो ये ज़्यादातर तो ओवन ही यूज़ करते लोग इसमें, बट कैन ऑल्सो बी डन इन हॉट एशेस एंड हॉट स्टोन्स। इसको हम गरम गरम राख जो होती है, अंगारे जो होते हैं, उस पर भी पका सकते हैं, आई मीन सेक सकते हैं। एंड हॉट स्टोन्स यानी जो हैवी पत्थर होते हैं, बड़े बड़े गर्म पत्थर, उन पे भी सेक सकते हैं। ओके, तो आपका आज का होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको आज राइट भी करना है एंड लर्न भी करना है और हैंड राइटिंग अच्छी निकालनी है। अगले वीडियो में आपको मैं कराऊंगी 32 पेज नंबर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।